चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ये मामला स्मार्ट और हेराफेरी यानी कि तेज दिमाग चलाने और हेराफेरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों की हेराफेरी हुई है और इसके साथ ही ये जो मामला है तकरीबन 5 या 6 महीने से चला आ रहा था। ये खबर लगनी थी तब बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, खबर रुकवाने की भी बात चली। तो ये उस वक्त का क्या मामला था, कौन वो लोग थे? कुछ डिपार्टमेंटल लोग थे जो कि उनको डिपार्टमेंट को लग रहा है कि शायद उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, कहीं ना कहीं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्रेशराइज किया जा रहा है, तो खबरें ऐसे नहीं रुकती हैं। जो सच्चाई है चंडीगढ़ दिन भर लगाता रहेगा निष्पक्ष होकर निडर होकर। CTU में टैग रिचार्ज घोटाला समझने वाली बात है कि क्या है। ये टोटली फिजिकल होता है CTU में कि जो भी टैग रिचार्ज होता है लगभग प्रतिदिन 3 से 4 लाख रुपए टैग रिचार्ज होता है, जो कि हरियाणा रोडवेज अनदर स्टेट्स की जो रोडवेज बसें हैं उनसे कलेक्ट किया जाता है। चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ये मामला स्मार्ट और हेराफेरी यानी कि तेज दिमाग चलाने और हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ में लाखों का घपला कह सको या चालाकी कही जा सकती है, ऐसा एक मामला है जो CTU में हुआ है, यानी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में सामने आया है, जिसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाखों की हेराफेरी हुई है और इसके साथ ही ये जो मामला है तकरीबन 5 या 6 महीने से चला आ रहा था, जिसका पता बड़े अधिकारियों को नहीं था। इसके अलावा एक बात और सामने आई है, ये मामला जुड़ा हुआ है जो बूम बैरियर है वो। अब बूम बैरियर क्या चीज़ है, क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं भरत अग्रवाल के पास। भरत अग्रवाल ने ये पूरी की पूरा रिपोर्ट जड़ तक जाकर निकाली है, एक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है भरत जी की, तो इनसे जानते हैं। सर, क्या मामला है ये पूरा? CTU में टैग रिचार्ज घोटाला समझने वाली बात है कि क्या है। ये टोटली फिजिकल होता है CTU में कि जो भी टैग रिचार्ज होता है लगभग प्रतिदिन 3 से 4 लाख रुपए टैग रिचार्ज होता है, जो कि हरियाणा रोडवेज अनदर स्टेट्स की जो रोडवेज बसें हैं उनसे कलेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है कि इसकी ऑनलाइन कुछ भी फैसिलिटी नहीं है कि ऑनलाइन वो सबमिट करा दे। ये फिजिकली जाके 17 से 43 जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे अकाउंट ब्रांच में सबमिट कराना होता है। अब जिन पे आरोप लग रहे हैं कंडक्टर जसविंदर सिंह, उनके पास 2 डिपार्टमेंटों का कार्यभार था। उनका कहना ये है कि उन्हें काफ़ी उनका शेड्यूल बिजी रहता था, इसलिए वो समय पर अकाउंट ब्रांच में पैसा जमा कराने के लिए फिजिकली नहीं पहुंच पाते थे। तो इसी दौरान उनका जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी था राहुल, उनसे संपर्क हुआ। राहुल ने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने भरोसा भी कर लिया जसविंदर सिंह ने कि सर मैंने जाना होता है, मैं पेमेंट जमा कराया करूँगा। अब कहाँ से खेल शुरू होता है? जसविंदर सिंह पूरी डिटेल बना के टेक्नीशियन राहुल को देते हैं। राहुल उसमें से 1-2 एंट्री डिलीट कर देता है। जैसे मान लो 4 लाख की पेमेंट है तो 380 बना दिए, 3.5 लाख बना दिए, ऊपर की अमाउंट अपनी जेब में डाल ली। अकाउंट ब्रांच में जाता है, वो सबमिट कराता है और अकाउंट ब्रांच की क्या सबसे बड़ी चूक है वहाँ पे कि वो उसी टाइम रिसीविंग नहीं देते। रिसीविंग दे तो उसी टाइम पता लग जाता है, वो कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, जो कि हमें विभागीय सूत्रों से पता लगा है। 2-3 दिन बाद, कुछ दिनों बाद वो जो भी स्लिप देते थे राहुल आके जसविंदर सिंह को देता था। और जसविंदर सिंह का कहना है कि कुछ दिनों बाद मिलती थी स्लिप, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं रहता था कि उस दिन कितनी अमाउंट हमने जमा करने के लिए दी है। विश्वास में वो स्लिप अपनी फाइलों में लगा लेते थे। अब सितंबर महीने में जिन पे आरोप है जसविंदर सिंह, उन्होंने ही इस मामले को उजागर किया। हैरानी की बात है कि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी मंशा होती सरकारी खजाने को लूटने की, तो वो खुद ही क्यों इसका पर्दाफाश करते। जसविंदर सिंह ने ही को डाउट हुआ कि मैंने कम पैसे अकाउंट ब्रांच में सबमिट हो रहे हैं। उन्होंने अकाउंट ब्रांच में 1 दिन की रिपोर्ट मांगी कि हमने कितने पैसे जमा कराए थे। तो उन्होंने बताया कि आपका जो टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो राहुल है वो आया था, उसने इतनी पेमेंट जमा कराई है। तो इन्होंने बताया कि मैंने तो इतनी पेमेंट दी थी, डिफरेंस था उसमें 20 से 50 हज़ार का।
तो उन्हें शक हुआ तो राहुल से उन्होंने सख्ती से पूछा, तो राहुल ने एडमिट किया कि पिछले 5 महीने से मैं ये घपला कर रहा हूँ, हेरा फेरी कर रहा हूँ, कभी 20,000 की, कभी 50,000 की, क्योंकि मेरे पिताजी की सर्जरी हुई थी, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब सवाल होता है कि क्या अकाउंट ब्रांच की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो समय समय पर टैली करे कि कितना रिचार्ज हुआ है, उनके फिजिकली हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं, फिजिकली उनके रजिस्टर, अपने रजिस्टर मेंटेन करती। तो कहीं ना कहीं जितना दोषी जसविंदर सिंह और राहुल है, उतने ही दोषी अकाउंट ब्रांच वाले भी हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी लापरवाही इसमें बरती है। और अभी जो विभागीय सूत्रों से पता लगा है, अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पर्दा डाल रहे हैं। जो सूत्रों के मुताबिक पता लगा तो ये करीब 50 लाख रुपए का सरकारी खजाने से हेराफेरी हुई है इसमें। जो कंडक्टर पे आरोप लगे हैं जसविंदर सिंह पे, उन्होंने भी हमसे बात करते हुए बताया कि 20 लाख तक तो सामने आ चुका है और आइडिया कि 30 लाख तक ये हेराफेरी सामने आएगी। वहीं अगर जब कॉन्टैक्ट कर्मी राहुल से हमने बात की तो राहुल का कहना ये है कि मुझे 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि अपने पैसे जमा करा दीजिए। जब इसी बारे में हम CTU के अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना गोलमोल था, जवाब गोलमोल था। वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकली जमा होता है, उसने समय पर नहीं कराया, मिसमैच हो गए अकाउंट ब्रांच और उसकी डिटेल, तो सही हो जाएगी। और हमने कह दिया है कि वो पेमेंट जमा करा दे, कल तक पेमेंट, यानी कि आज शुक्रवार तक पेमेंट जमा हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी पैसा जो कि नगद में है, क्या कोई कर्मचारी CTU का अपने पास रख सकता है, वो भी 2 से 3 महीने तक, लाखों रुपए? क्या ये ऑफेंस नहीं है? जब ये खबर लगनी थी तब बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, खबर रुकवाने की भी बात चली, तो ये उस वक्त का क्या मामला था, कौन वो लोग थे? कुछ डिपार्टमेंटल लोग थे जो कि उनको डिपार्टमेंट को लग रहा है कि शायद उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, कहीं ना कहीं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो खबरें ऐसे नहीं रुकती हैं। जो सच्चाई है चंडीगढ़ दिन भर लगाता रहेगा, निष्पक्ष होकर, निडर होकर। ये था वो घोटाला या शानी चीज़, चालाकी कही जा सकती है, जो एक व्यक्ति के द्वारा की गई और बहुत से विभाग के लोग इस सब की चपेट में आए। बड़े अधिकारियों ने एक्शन लिया, सख्ती दिखाई और उसके बाद कई लोग इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दिए। कई लोगों को अपनी नौकरी का खतरा भी होता हुआ और उसके बाद बहुत से लोगों ने ये खबर तक रुकाने की कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ दिन भर ने प्रमुखता से अपना फ़र्ज़ निभाते हुए इस खबर को प्रकाशित किया। बहुत से दबावों के बावजूद ये खबर प्रकाशित हुई और उसके बाद अब देखना ये होगा कि इसके आगे का क्या रहने वाला है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ राहुल तिवारी, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही